और रेखा सरकार के आज 100 दिन पूरे होने पर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इन 100 दिनों की वाहवाही कर रहा है, तो वहीं विपक्ष इन 100 दिनों को लेकर सीधे सीधे हमलावर है। और हमारे साथ देवली से विधायक प्रेम चौहान जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, चूंकि दिल्ली सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। एक तरफ जहां सरकार इन 100 दिनों की वाहवाही और जो तारीफें हैं वो कर रही है कि हमने जनता के विकास के लिए कदम उठाए हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी जो पूरी तरह से इन 100 दिनों को लेकर हमलावर है। किस तरह से देखते हैं आप इन 100 दिनों के कार्यकाल को रेखा सरकार के? लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी अगर देखना चाहूंगा दिल्ली सरकार को, तो दिल्ली सरकार का कोई भी काम, कोई भी विजन, कोई भी दिशा, कोई भी रोड मैप नजर नहीं आता है। यहाँ तक कि दिल्ली में जो गड्ढे हो जाते थे, जिसका रिपेयरिंग होती थी, वो गड्ढे तक रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। मानसून आने वाला है और अभी तक दिल्ली की डिसिल्टिंग जो होनी थी वो नहीं कर पाए हैं, बेसिक चीजें नहीं कर पाए हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती थी, दवाइयां मिलना बंद हो गई हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, ऐसी तमाम चीजें। और जो ये झूठ बोल के आए थे, जो छलावा करके आए थे कि फ्री सिलेंडर देंगे, उसका कोई अता पता नहीं है। 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, उसका कोई अता पता नहीं है। होली निकल गई, एक फ्री सिलेंडर देना था, उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये सरकार जो है इस समय, इसको कोई देखने वाला नहीं है। आपस में मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट जो है बंदरबाट में लगी हुई है, उसके पास कोई दिशा निर्देश कुछ नहीं है। वो अपने मर्जी से, अपने हिसाब से बंदरबाट में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली के बारे में किसने सोचना है, इस पर कोई निर्णय नहीं है। जो बाकी जगह होता है वैसा ही कुछ दिल्ली में है कि कठपुतली मुख्यमंत्री बिठा दी गई है, जिनके पास अपने साइड कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले पाए। वहां पर एक अलग लेवल का माहौल है। सचिवालय में जाओगे आप तो कोई किसी की सुन के राजी नहीं है। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। बड़े बड़े पावर कट, लंबे पावर कट आ रहे हैं। आप पानी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने खुद कल प्रोटेस्ट किया जनगोड़ पर जाके। देवली विधानसभा मेरी पड़ती है, जिसमें अभी तक एक सिंगल इंच कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है। देवली विधानसभा में जो पानी के टैंकर से पानी जाता था वो नहीं पहुंच पा रहा है। पूरा बुरा हाल हो गया है। तो दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों से झूठ बोलकर ये सरकार में आई है, ये पार्टी बिल्कुल दिशाहीन पार्टी हो गई है। इसके पास कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं है दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल प्रेम जी, जिस तरह से आपने कहा कि कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि 10 साल आपने भी दिल्ली की सत्ता में सरकार चलाई है, काबिज रहे हैं, और इस बीच विपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस वक्त दिल्ली में विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, और क्या आम आदमी पार्टी सही स्टैंड में है अपने विपक्ष की भूमिका में? देखिए, दिल्ली की सरकार को लगता है कि तोड़फोड़ करके, जेसीबी चला के, गरीबों को उजाड़ के अगर वो दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में बहुत काम चल रहा है, तो माफ कीजिएगा, ये कोई काम नहीं है। आप देश में, आप दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो सकते हो, लेकिन जब आप एक व्यक्तिगत जाओगे तो आपको पता चलेगा 150 के आसपास पहुंच गए हो। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, और आप उनके जो काम है छोटे मोटे, जिसे मोदी जी कहते हैं रोजगार है, उसको भी आप उजाड़ने के काम कर रहे हैं। यही बात मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष की जो भूमिका है बताना चाहूंगा आपको। जब मिंटो रोड पर पानी भर जाता था तब ये सारे लोग केजरीवाल जी को घेरते थे, आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते थे। लेकिन आज दिल्ली में किसकी सरकार है? एनडीएमसी में किसकी सरकार है? एमसीडी में किसकी सरकार है? दिल्ली सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी है। बावजूद मिंटो रोड पर अगर पानी भर रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा ही जिम्मेदार है सीधे तौर पे। जो झूठ बोल के आई थी हम ये करेंगे वो करेंगे, आज जल भराव हो रहा है। थोड़ा सा बारिश होने में, बारिश आई भी नहीं है पूरी तरीके से। बहुत बुरे हालात है, रोडों पर पानी भर रहा है। कोई रोड मैप नहीं है इनके पास, कोई विजन नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष से साझा करें ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम साथ देंगे आपका। लेकिन ऐसे सरकार नहीं चलती। एक मिनिस्टर अपने हिसाब से लगा पड़ा है, एक मिनिस्टर अपने हिसाब से लगा पड़ा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और यहाँ पर मुखिया होती है मुख्यमंत्री। प्रेम जी, प्रेम जी माफ कीजिएगा, सवाल यही है कि अब बीजेपी का कहना है कि अभी हम 100 दिनों में हैं, और शुरुआती 100 दिन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले उनकी सरकार नहीं थी, बदलाव हुआ है, और जब बदलाव हुआ है तो चीज़ें बदलने में भी समय लगेगा। तो बीजेपी का कहना है कि समय लगता है, लेकिन क्या विपक्ष साथ नहीं दे सकता है शुरुआती समय में, ताकि आगे विकास हो सके? पहले ही विपक्ष इतना हमलावर हो जा रहा है कि सरकार काम नहीं कर पा रही। क्या विपक्ष से किसी भी तरीके का सहयोग लेने की कोशिश हुई है एक बार भी?
क्या किसी बड़ी मीटिंग में विपक्ष को बिठाने की बात हुई है? किस तरीके से दिल्ली में काम होगा? कोई कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। ना विपक्ष को साथ लेते हैं, और जब विपक्ष आवाज उठाता है तो कहते हैं कि विपक्ष जो है साथ नहीं दे रहा है। तो साथ मांगा कैसे? कौन से प्लेटफॉर्म में विपक्ष का साथ मांगा जिसमें साथ नहीं दिया? तो ये मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बोल दी है। 100 दिन में गड्ढा जो हुए हैं वो ठीक हो सकते थे, 100 दिन में डीसिल्टिंग हो सकती थी, 100 दिन में 2500 रुपए जा सकते थे, 100 दिन में गैस सिलेंडर फ्री जा सकता था, 100 दिन में तमाम चीजें जा सकती थी। मोहल्ला क्लिनिक की दवाई के 100 दिनों में नहीं आ सकती थी। तो ये सारी चीजें हैं जो नहीं हुई है सरकार के माध्यम से। सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों ने आपको बड़ी उम्मीदों से चुना है। अगर वो चुना है तो मुझे लगता है इस बार 27 साल में है, अगले 100 साल में भी आप दिल्ली में आओगे नहीं। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।